अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखें, स्मार्ट ऑनलाइन प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया है, ये बेसिकली ये प्रोग्राम अगर सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए होता ना, तो ये प्रोग्राम मुझे शुरू करने की ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट, ठीक है, ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि मैं अपने अलावा मेरे जो टेक्निकल भाई हैं जितने भी इस फील्ड के या दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बैठे हैं, उन सबको साथ लेके एक मुट्ठी बना के चलना। ठीक है, हमने इसलिए ये प्रोग्राम बनाया, इसीलिए इस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस किया और पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, अगर इसकी वजह ये होती कि मैं अपना फ़ायदा सोचूंगा और बाद में आप लोगों की फ़िक्र करूंगा, तो देखें, सबसे पहली बात, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास पहले से बहुत सारा काम है, फुर्सत नहीं होती है, मैं अपने कंप्लेनें कर रहा होता हूँ ऑनलाइन। अगर आप लोगों की इतनी पहचान नहीं है तो मेरी ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर पहचान है, जिससे मुझे काम आ रहा होता है और मैं कर रहा होता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मैं किसी को भी अपने साथ जोड़ के चलाने की कोशिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट हूँ और बेहतरीन चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम जो कर रहे हैं ना, आज तक हम लोग देख लें, जितने हमारे पुराने उस्ताद हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपना बैकग्राउंड देखेंगे तो उस बैकग्राउंड को देखते हुए आप लोगों को नज़र नहीं आएगा कि आपका कोई फ्यूचर है। जो हाल हमारे पुराने लोगों का हुआ है, जो हमारे साथ चलने वालों का हुआ है, जिनके पास हमने सीखा, जिनको हमने प्रैक्टिकल करते देखा, उन्होंने उसी जगह पे काम करते करते अपनी ज़िंदगियाँ निकाल दी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अगर आप कहते हैं हम भी अकेले चल के चेक करेंगे क्या होता है, तो रिजल्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देख लो, आपको नज़र आ जाएगा कि लोगों का क्या हाल हुआ है। लोगों ने सिर्फ अपनी की है, सीज़न पिक टाइम होता है, कंप्लेंट्स आपके पास आती है, बेझिझक कंप्लेंट्स होती हैं, बेतहाशा कंप्लेंट्स होती हैं। इवन आप लोग बहुत सारा काम क्या करते हो, मना कर देते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना काम मना भी कर देते हो। कस्टमर नीडेड आपके पास है, आप बोलते हो टाइम नहीं है, वो चला जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये था, जो हमने पहले गलतियाँ की उस गलती को ना दोहराएं, पहली बात। और डिजिटल दौर जो चल रहा है जिस हिसाब से, तो इसमें कुछ नया करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में चेंज आएगा। ठीक है, मैं अकेला चल सकता हूँ, अकेला अपने आप को चला सकता हूँ, ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी ले सकता हूँ, अगर पब्लिसिटी करनी है तो मैं अपने तरीके से जैसा चाहे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अकेला चलना नहीं चाहता, मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ, ताकि वो टेक्नीशियन जो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, पर्सनली अकेले हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, यार खुदारा अकेले रिस्क मत लो, मिल के चलो। तुम अकेले चल चल के हम लोगों ने अपने आप को तबाह करके रखा है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो ना सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हो, आप कहीं बैठो तो आपको एक चैम्बर में बिठाया जाए, आपकी सुनी जाए, आपकी कोई अहमियत हो, आपकी वैल्यूज़ हो, और उस वैल्यूज़ के ऊपर आपकी इनकम हो। तो पहली बात तो ये कि जो बैकग्राउंड में हमने जो गलती की है, पहले जितनी गलतियां हम लोगों ने देखी है लोग कर रहे हैं और अपनी एक ही दुकान चला के अपने आप को मसल दिया उस दुकान के अंदर, वो गलती मत दोहराऊं, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक गधे की मिसाल भी दूं ना, गधा 2 बार एक खड्डे में गिरेगा तो तीसरी बार वो गधा भी सोचता है कि यार ये 2 बार इस खड्डे में मैं गिरा था, अब नहीं गिरूंगा, अब जगह चेंज करूंगा। लेकिन इंसान उससे भी बड़ा गधा है। जब उसको समझाने वाले लोग होते हैं ना, कुछ लोग समझाना चाह रहे होते कि यार ऐसा नहीं करो, लेकिन इंसान इतना बड़ा गधा है कि ये उसी के अंदर जाके गिरता है बार बार। भाई हमें ये नहीं करना, हमें जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको रिपीट नहीं करना, उसको एक्सचेंज करना है एक्टिविटी के साथ। जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे एक्टिविटी के साथ, ना तो हमारे वर्कशॉप पे चेंज आएगा, ना हमारी ज़िंदगी में चेंज आएगा। हाल ये होगा कि हर बार जब सीज़न ऑफ होगा, हम लोग हाथ में हाथ रख के बैठे होंगे और फिर अफसोस करेंगे यार काम नहीं हो। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी ताना मार रहे होंगे कि क्या बेकार किस्म का आपने काम चुना है, कि 4 महीने 2 महीने काम है, उसके बाद काम नहीं है। किस किस्म का काम है? घर वाले सवाल पे सवाल उठाते हैं कि इस अब काम की बारी आई, ईद आ रहा है, आपके जेब में पैसे नहीं है, रमज़ान है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, इतनी सारे ओकेजन आ रहे हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं है, शादी ब्याह में जाना, कुछ पैसे देने, आपकी जेब में पैसे नहीं है। यार यही चलता रहेगा हमारी ज़िंदगी में। स्कूल की फ़ीस इतनी देनी है, घर की फ़ीस इतनी देनी है, किराया इतना देना है, क्या ये सब रहेगी हमारी ज़िंदगी में? यार भाई हमें ऐसा नहीं करना है। मैं कहता हूँ या तो आप लोग मेरे साथ चलो, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़ो, स्टेप लो। मैंने अपना एक स्टेप बढ़ा चुका हूँ आप लोगों की खातिर। ठीक है, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की भी। अगर आप लोग ये समझते हो कि यार जो काम आप लोग करोगे, जो कंप्लेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो बेसिकली आप
मेरा फ़ायदा सोच रहे हो। भाई मेरा फ़ायदा नहीं है। 20% मैंने आपको कहा आप मुझे दें, क्यों दें 20%? उसमें मैं क्या बनाऊंगा 20%? 100 रुपये में 20 रुपये, 1000 रुपये में 200 रुपये, इससे मैं ज़िंदगी बना लूँगा अपनी। मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। बात इतनी सी है कि आप लोग जो मुझे पे करोगे उससे आने वाले वक्त में मैं आप लोगों के लिए बड़े सेटअप कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली आओ और हमें स्पॉन्सर करो या इन्वेस्ट करो हमारे लिए और हमारे साथ मिलके चलो। मैं तो आपको कह ही नहीं रहा। मैंने तो बल्कि आप लोगों को ये कहा है कि यार मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ पार्टनर बन जाओ आप लोग। एक तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनर बना रहा हूँ। भाई कौन जिम्मेदारी उठाता है किसी की? आप मुझे बता दें यार। और फिर फ्री में कोई जिम्मेदारी उठाता है? कोई भाई मेरा किस मुल्क में बैठा हुआ है, कोई भाई मेरा किस मुल्क में बैठा हुआ है, सब टेक्नीशियन है अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतरीन कारीगर है। लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आपको जो लीडरशिप के ऊपर लेके आना चाह रहा है वो आपकी फ्री में जिम्मेदारी उठा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रहा है कि कल को अल्लाह ना करे कोई कुछ करेगा तो आई एम हियर, मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है। जब मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की फ्री में उठा रहा हूँ, अपने चैनल की अथॉरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को और क्या चाहिए मुझसे? बदले में क्या मांग रहा हूँ यार? बदले में सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि आप जब काम मेरे साथ मिलके करोगे आपको खुद एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर आप नहीं करोगे एडवर्टाइजमेंट तो आप जिस शहर, जिस सिटी, जिस कंट्री के अंदर बैठे हो आपको फायदा नहीं होगा। आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। मैंने एक स्टेप लिया है, इस स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी दुकान को फ्रेंचाइज की शक्ल देनी पड़ेगी, कलर करना पड़ेगा, थीम यूट्यूब के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जब थीम यूट्यूब के हिसाब से होगा फिर आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। आप अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको टी शर्ट यूनिफॉर्म में काम करना पड़ेगा। कार्ड तो मैंने इशू कर दिया है सबको, और भी लोगों को कर दूंगा। मैं तो वेलकम कर रहा हूँ सब लोगों को, आओ और इस तरह काम करो। आप लोगों को क्या करना है? अपने वर्कशॉप को खुद ही मेंटेन करना है, अपने लिए यूनिफॉर्म बनाना है, ताकि आप जिस एरिया में बैठ के काम कर रहे हो तो आपकी एक वैल्यू तो हो ना। हर कोई ये तो नहीं कहे ना आपको पलट के यार तुम भी ऐसे ही हो जैसे दूसरे हैं। नहीं भाई, हमारा ब्रांड है। हम जब YouTube को लेके चल रहे हैं, जब आप मेंबर्स बन चुके हो मेरे, तो आप ब्रांड बनो। आप क्यों उसी चीज को रिपीट कर रहे हो कि जैसे लोग काम कर रहे थे वैसे ही काम आप भी कर रहे हो? यार क्यों कर रहे हो ऐसा मत करो। आप अपने लिए टी शर्ट यूनिफॉर्म बनाओ। आप बना सकते हो वहां बनवा लो, अगर नहीं बनवा सकते आप मुझे बोलो, मैं बनवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? आप लेकिन पेमेंट मुझे भेजोगे तो मैं आपके यूनिफॉर्म बनवा सकूंगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को पंफलेट भेजा, मैंने आप लोगों को बिजनेस कार्ड दिया। भाई आप ये देखें ना कि जो कंप्लेन आप मना करते हैं, नीडेड बंदा आपके पास आता है, आप उसको कहते हैं टाइम नहीं है, तो यार क्यों जाया करते हो उस कंप्लेन को? आप उस कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवाओ। जैसे ही कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी, हमारा कोई भी भाई उसको जाके उस शहर में जाके कर लेगा। एक चीज तो ये, दूसरे का तो फायदा होगा ना यार। आप क्यों वेस्ट कर रहे हो उसको? एक नीडेड बंदा आपके पास आया है, आप उसको आप फॉर्म भर के फिल करने में आपका जा ही क्या रहा है? आप बिजनेस कार्ड जेब से निकालो, उसको दे दो, उसका फायदा हो जाएगा, कस्टमर की नीड भी पूरी हो जाएगी, उसको टेक्नीशियन मिल जाएगा घर के लिए, और स्मार्ट टेक स्किल के प्लेटफॉर्म से मिलेगा, जो हमारी सर्विस हम दे रहे हैं, हैंडीमैन सर्विस, वहां से मिलेगा उसको। आप क्यों वेस्ट करते हो इस चीज को? हम आपको वैल्यू देना चाह रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट है यार। आप पता नहीं क्यों क्या सोच रहे हैं, आप मेरा फायदा सोच रहे हैं। मेरा फायदा होता तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा होता कि मुझे किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने रास्ते से निकलता हूँ और खुद ही एडवर्टाइजमेंट करके सारा खुद खा लेता हूँ। और भाई ऐसा नहीं है, ना मेरे दिल में दिमाग में ऐसी बात है और ना मेरे दिल में ऐसी बात है। मेरा इरादा ये है, अल्लाह जानता है, आप लोगों को साथ लेके चलना। अगर मैं एक लीडर बन रहा हूँ तो आप सब लोगों को लीडर बना रहा हूँ। आप लोगों की लीडरशिप चलेगी अपने अपने वर्कशॉप, अपने अपने एरिया में। जो भी फ्रेंचाइज में आप लोगों की लीडरशिप चलेगी, आप लोग उनको लीड करोगे। अगर 10 लड़के लाते हो 1 स्टार बनेगा, 20 लड़के लाते हो 2 स्टार, 20 लड़के लाते हो 3 स्टार बनेगा। और भाई स्टार रैंक आपको बता रहा हूँ ताकि आप जिस इलाके में काम कर रहे हो वहाँ के जो कम्युनिटी आपने बनाई है, एटलीस्ट वो आपके अंडर तो आए। अगर आप सिंगल चलना चाहते हो जैसे दुनिया चल रही है, चलते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। एंड ऑफ द डे ये होगा कि वो रो रहे होंगे बैठ के कि भाई एक ही दुकान पे मैंने 50 साल लगा लिए। कौन सा तीर मारा 50 साल में? 40 साल लगा लिए, 20 साल लगा लिए, क्या तीर मारा? खुद की जिंदगी को तुमने बेहतर नहीं बना सके, 50-20 साल के तुम ताने मारते हो दुनिया को। यार ये करना है ना, आप लोग मेहरबानी करके फिर मेरे साथ काम ना करो यार। आप वैसे ही करो। आप बोलते हो ना कंप्लेनें बहुत होंगी, भाई पिक टाइम तो गर्मी में उसका भी होता है जो लुक्कड़ के कोने पे बैठा हुआ होता है। काम तो उसके पास भी आता है। काम किसके पास नहीं होता? गर्मियों में तो सबके पास काम होता है। बात हम ये नहीं कर रहे कि काम किसके पास है किसके पास नहीं है। बात हम कर रहे हैं हमारी टेक्निकल लोगों की, कम्युनिटी की। या तो हम सब मिलके एक मुट्ठी बन जाएं ताकि इस यूनिवर्स के अंदर हमारी अपनी एक पावर हो। हम तो ये बात कर रहे हैं आप लोगों से यार। हम ये कब कह रहे हैं कि आप अपना काम खराब करो? मैं आपको ये कब कह रहा हूँ कि आप मेरा ही काम करके दें जो कंप्लेन आती है? नहीं भाई,
आप फ्री हैं, जब आपके पास टाइम हो आप कंप्लेन उठाएं, जब आपके पास टाइम नहीं आप कंप्लेन मत उठाएं। एंड ऑफ हम लोग क्या करने वाले हैं, आने वाले वक्त में एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। आप लोगों को कंप्लेन सिटी वाइज मिलेगी, जोन वाइज मिलेगी, आप अपने अपने जोन पे जितनी चाहे कंप्लेन कर सकोगे यार। लेकिन सबसे पहल तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना, एडवर्टाइजमेंट आपको अपने एरिया में खुद करनी पड़ेगी, पम्फलेट आपको बांटने पड़ेंगे, तभी तो आपकी काम होगा। भाई अगर आप मिसाल लें पंजाब में किसी जगह से ज़िले से हैं, या लाहौर में किसी ज़िले से हैं, या कराची के कई एरिया से आप हैं, या सऊदी में है, या इंडिया में है, या दुबई में है, कहीं भी बैठे हैं, कुवैत, बहरीन, मनामा, कहीं भी बैठे हैं आप यार, आप उस एरिया में जब लोगों को बताएंगे कि ये यूट्यूब चैनल के हम पार्टनर हैं, हम मेंबर हैं और ये हमारी फ्रेंचाइज है, तभी तो पब्लिक आपको काम देगी। पब्लिक मेरे चैनल पे जिसको आना है वो अपने हिसाब से आएगा, एक कंप्लेन देगा, आपको एक कंप्लेन मिल जाएगी, आप कर लेंगे खुश। भाई हमको यहाँ तक नहीं रहना है। आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लाखों की तादाद में कंप्लेंट्स आएंगी, आप बैठ के खाएंगे। आप काम करवाने वाले बनेंगे, ना कि काम करने वाले। या तो आप अभी डिसाइड कर लें आपको मेरे साथ मुट्ठी बन के चलना है। अगर मुट्ठी बनना है आप अपने आप को ब्रांड की तरह शो करें अपने वर्कशॉप पर, और नहीं करना चाहते हैं, सिंपल इज दैट, आपको हमारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले अपना सीज़न भी करें, पिक टाइम भी मारें, अच्छा खासा कमा लें, फिर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले चलें। लेकिन एंड वही है जो उसका रिजल्ट आपके सामने ऑलरेडी है, एंड वही है जो पुराने लोगों का हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे साथ चलते हो तो हमारे साथ चलने के बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को फ्यूचर में मिलने वाले हैं, बहुत सारे। हमने बहुत सारी इसमें सेटिंग करनी है और बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैंने सारी पॉलिसीज आपको खोल के रख दी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा लेगी। आपको तो वो फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है इनका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है मेरा यार? रात की नींदें मैंने ख़राब की है सिर्फ आप लोगों के लिए यार, कि हमारी एक कम्युनिटी हो यार। कंपनी वाले आए दिन पॉलिसी बना देते हैं, भाई 1000 रुपये फिटिंग में चलेगा, कभी कभी फ्री में फिटिंग चलेगी। एक तरफ वो अपना माल बेचते हैं, दूसरी तरफ वो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट भी बना बना के पैसे ले रहे हैं। हम किधर है? हम लोग तो कहीं भी नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है? आप ये मत समझिएगा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। आई डोंट नीड एनीवन। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारी कम्युनिटी बने तो पहले आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? यूनिफॉर्म के साथ काम करें, ब्रांड अपना बनाएं, अपने एरिया में फ्रेंचाइज अपनी बनाएं, कलर करें यूट्यूब का थीम वाला, तब जाके उस एरिया को आप अपने हाथ में करेंगे, तब जाके वहाँ की कंप्लेंट्स आपके पास आएंगी। अगर एडवर्टाइजमेंट उस इलाके में आप नहीं करेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप यूट्यूब के क्या हैं? आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं एडवर्टाइजमेंट भी ना करूँ, मैं यूनिफॉर्म में भी काम ना करूँ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब आपको यूनिफॉर्म में काम नहीं करना, जब आपने अपनी मर्जी से अभी भी इस तरह ही रहना है जैसे आप हैं, तो क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ही मालिक है आप लोगों का। मैं पर्सनल अपना काम करता हूँ। देखें सीधी बात बताऊँ ना, पर्सनल 3 साल से 2018 से मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ अकेला। उसके बावजूद मैंने टी शर्ट बना के रखी है, ये देखें। मैंने अपने आप को ब्रांड की तरह शो किया है, सिंगल, ठीक है? आज मैं चाहता हूँ कि पूरी कम्युनिटी ब्रांड की तरह दिखे। इसमें मैंने क्या गलत किया बताएं मुझे? मैं आप लोगों को आपकी रिस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को आपकी वैल्यूज़ बताना चाह रहा हूँ, आप कितने कीमती हैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप उसको अहमियत ही नहीं देना चाह रहे। आप छोटी छोटी चीज़ों पे मेरे से बात कर रहे हैं। कई मैसेजेस मेरे पास आए कि सर टी शर्ट भी आप बना के दें। यार टी शर्ट मैं बना के दूँ, फ़ायदा तो आपका है। टी शर्ट आप खुद बनवाएं भाई, एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है, टी शर्ट आपको पहननी है। आपके पास जितनी टीम होगी उन सबको टी शर्ट बना के दें, एक ब्रांड की तरह शो तो करें। जब मैंने आपको यूट्यूब चैनल का मेंबर बना दिया है अपना, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप यार? आप जाओ बाहर निकलो, एक बंदे को पकड़ो, वो बोले तो सही कि आपकी जिम्मेदारी लेता है। वो कोई लेने को तैयार नहीं है गारंटी किसी की यार। मैं भाई होने के नाते, मैं एक यूट्यूबर होने के नाते पहल कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ही पहल मैंने की है इस चीज़ की यार, आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की यार। उसके बारे में फिर आप इस तरह दिमाग में बातें लाते हैं कि नहीं, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो गूंगे की तरह बन के बैठे हैं, रिप्लाई नहीं करते। यार आप लोगों को जब एक चीज़ पूछी जाती है या तो रिप्लाई करें, जवाब दें, और जवाब नहीं देना, रिप्लाई नहीं करना, आपको एक्टिविटी अपनी शो नहीं करनी, मेहरबानी करें लेफ्ट हो जाएं। हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लड़के चाहिए जो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, ताकि मैं उनके साथ सीरियसली होके चलूँ। आप लोगों को लगता होगा ना कि यार सर ने बस बना दिया, बस बैठे हैं। भाई बैठा नहीं हूँ, रात की नींदें मैंने अपनी ख़राब की हुई है तुम लोगों की वजह से, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए चलो। तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आप याद रखें, क्योंकि मैं अगर कंप्लेन करने के लिए जाऊँगा, कंप्लेन सबसे पहले मेरे पास आती है, आप लोगों को जो भी दे रहा होता हूँ। लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा फैसिलिटेट करूँ चीज़ों को, और आसानियाँ पैदा करूँ।
पर आप लोग मुझसे ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि शायद इनका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं है भाई। अगर मेरा फ़ायदा मैं देखूँ ना, सबसे ज़्यादा काम मैं खुद करूँ तो मेरा फ़ायदा है। 20% में मैं क्या बनाऊंगा आप लोगों से यार? मुझे कुछ हासिल नहीं है भाई। सोचें इस बारे में, थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा सोचें इस बारे में, ज़िंदगी हमारी किस तरह चल रही है। अगर आपको सिंगल चलना है, आप अभी लेफ्ट हो जाएं ग्रुप से, अकेले अपने काम को चलाएं, एंड में रोना होगा, ये आपका मुकद्दर है। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिखा हो कि ये लोग मिल के नहीं चलेंगे तो चेंज नहीं आएगा। क्या पता अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा हो, क्योंकि अगर हमारा हाल यही होता जो पहले का था तो अल्लाह ताला दुआ मांगना हमको नहीं सिखाता। वो कहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं दूंगा तुझे, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर। हम लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा हो कि जब ये लोग मुट्ठी बन के चलेंगे तो इनको इतनी तरक्की दूंगा कि इनकी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। क्या पता अल्लाह ताला ने ये सोचा हो यार, हमारे लिए ये तय रखा हो। लेकिन आप लोग बस वही अपने आप को चला रहे हैं। कुछ तो मेरी बात हुई, वो तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो बहुत काम है। मुबारक हो आपको काम, आपका काम आपको मुबारक हो। हम बात काम की नहीं कर रहे थे, हम अपनी कम्युनिटी बनाने की बात कर रहे थे। अगर आपके पास काम था, अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त आपके ऊपर ना लाए कि आपके पास काम ना हो। हम कम्युनिटी बना रहे थे कि एक्स्ट्रा काम इतना पड़ा हो कि सिर्फ लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हों और उनको कंप्लेनें पता हो कि ये कंप्लेनें हैं और ये पिक करके उस कंप्लेन को कर रहे हो। हमने तो ये सोचा आप लोगों के लिए, हमने तो ये सोचा कि आने वाले वक्त में आपको मेडिकल इश्यूज जो आप लोगों के साथ होते हैं उस पर भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। किस तरह करेंगे वो भी अभी मैं शेयर नहीं कर रहा आप लोगों से, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेडिकल इशू भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हमने तो ये भी सोचा है कि फंडिंग भी बहुत सारी आएगी, उसमें भी हम बहुत सारे मामला करेंगे। हमने तो ये भी सोचा है कि कॉल सेंटर बनाएंगे, उसमें भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। अरे क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। आप सोचते नहीं सर तो बस अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को लगता है मेरा फ़ायदा है, और जो नहीं साथ चलना चाहता, जो अकेला चलना चाहता है, अभी ग्रुप से लेफ्ट हो जाए। आई डोंट नीड, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की कि भाई वो ग्रुप से लेफ्ट हुआ, मेरा दिल नहीं दुखेगा। याद रखिएगा, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के रसूल के साथ मेरा जो दिल लगा हुआ है ना, वो ये मत समझना कि आप लोगों से लगाऊंगा। इस दुनिया में दिया ही क्या हमको यार, भरोसा तो कोई करता नहीं है किसी के ऊपर। देने वाली ज़ात भी रब की है, लेने वाली ज़ात भी रब की है। उसने इज्जत देनी है तो वो इज्जत देगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चलता रहूँगा। आप लोग अभी लेफ्ट हो जाएंगे, अभी लेफ्ट हो जाएं। एटलीस्ट मुझे अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन नहीं है। यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप अपने इलाके में एक ब्रांड बन के काम करें। आप घर के कपड़ों में काम करना चाहते हो यार, ब्रांड बनो भाई। ब्रांड की कीमत है आपकी, आप समझ ही नहीं रहे हो। आज के मॉडर्न एरा के अंदर भी आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे यार। अफसोस है मुझे। थैंक यू। अगर कोई भाई ज्वाइन होना चाहता है स्मार्ट ऑनलाइन पार्टनर सर्विसेज में, जिन्होंने हमारी पूरी डिस्कशन सुन ली है, तो वो सेंटर पे जो स्कैन कोड है उसको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से, QR कोड को, और फॉर्म फिल करें और हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। और एक तरक्की की तरफ जो हमने प्लान किया है, जो कुछ आपने अभी वीडियो में सुना है, तो उसमें हमारे साथ दें और हमारे साथ मिल के चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।